नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक सरप्राइज खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के बारे में, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। यह योजना राजस्थान के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे मुख्यमंत्री अनुवर्ती योजना के लिए क्वालिफिकेशन, पोस्ट, डॉक्यूमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस और इसके बेनिफिट के बारे में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना 2021 के लिए क्वालिफिकेशन। इसके लिए विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और आवेदक EWS, अनुसूचित जाति SC, ST, MBC या OBC वर्ग का होना चाहिए। अनुवर्ती कोचिंग योजना 2021 के अंतर्गत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। अभ्यर्थी ने प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारण चरण उत्तीर्ण कर लिया हो या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो। आवेदनकर्ता राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा में राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। कोचिंग संस्थान में निःशुल्क प्रवेश के लिए निर्धारित मेरिट में नंबर आया हुआ हो। अब हम जानते हैं मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना का लाभ किन किन परीक्षाओं में मिलेगा। किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष के लिए ही दिया जाएगा। UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, RPSC द्वारा आयोजित RAS या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मैट्रिक्स में पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं, रीट परीक्षा, RPSC द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी, कनिष्ठ, सहायक हेतु, पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं जैसे कांस्टेबल परीक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लेट परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए पोस्ट है UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 75,000 रुपये मिल सकेंगे और इसकी अवधि 1 वर्ष होगी। इसके लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत होना चाहिए। इसके अलावा कक्षा 12 में 70% से ऊपर अंक होने चाहिए। इसके लिए कुल पद है 200। इसमें से कैटेगरी वाइज है SC के 35, ST के 25, OBC के 45, MBC के 10 और EWS के 65। इसके अलावा अदर वर्ग के लिए 65। इसके अलावा अन्य संस्थाओं के माध्यम से 50,000 रुपये मिल सकेंगे इसके अंदर और इसकी अवधि भी 1 वर्ष होगी और इसमें स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत होना चाहिए और कक्षा 12 में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। इसके अलावा अगली है RPSC द्वारा आयोजित RAS और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। इसमें प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कम 50,000 रुपये मिल सकेंगे और अन्य संस्थाओं के माध्यम से 40,000 रुपये मिल सकेंगे। इन दोनों के लिए 1 वर्ष की अवधि है और योग्यता वही है स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत होना चाहिए और कक्षा 12 में कम से कम इसके लिए 65% अंक होने चाहिए और अन्य संस्थाओं के लिए कम से कम 55% अंक होने चाहिए। इनके लिए कुल सीटें 500 है। इनकी कैटेगरी वाइज निर्धारण किया गया है। SC के लिए 80, ST के लिए 60, OBC के लिए 105, MBC के लिए 25, EWS के लिए 50 और अदर के लिए 180। RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में ग्रेड 3600 ग्रेड पे और वर्तमान में मैट्रिक्स में पे लेवल 10 एवं इसके ऊपर की अन्य परीक्षाएं। इसके लिए
राशि 20,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसकी अवधि 6 माह है और न्यूनतम योग्यता स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत होना चाहिए और कक्षा 12 में 50% अंक कम से कम होने चाहिए। इनके लिए कुल पोस्ट है 800, एससी के लिए 130, एसटी के लिए 100, ओबीसी के लिए 170, एमबीसी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 और अदर के लिए 280। रेट परीक्षा इसके लिए 15,000 रुपये निर्धारित है और इसकी अवधि 4 माह है। बीएड, एसटीसी एवं डिग्री होनी चाहिए और कक्षा 12 में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। इसके लिए कुल 1500 पोस्ट है। एससी के लिए 240, एसटी के लिए 180, ओबीसी के लिए 315, एमबीसी के लिए 75, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 और अदर्स के लिए 540। आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी, कनिष्ठ, सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600, पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं, इनके लिए निर्धारित राशि है 10,000 रुपये और अवधि 4 माह है। स्नातक 12वीं के साथ RSCIT कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और उच्च स्तरीय परीक्षा सर्टिफिकेट में डिप्लोमा होना चाहिए। कक्षा 12 में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। इसके लिए कुल सीटें हैं 1200, एससी के लिए 195, एसटी के लिए 145, ओबीसी के लिए 255, एमबीसी के लिए 60, ईडब्ल्यूएस के लिए 120 और अदर्स के लिए 425। अगली भर्ती की परीक्षा है कांस्टेबल परीक्षा, जिसके लिए 10,000 रुपये निर्धारित है और इसकी अवधि है 4 माह है। कक्षा 10 में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। इनके लिए सीटें 800 निर्धारित की गई है, जिनके कैटेगरी वाइज निर्धारण है। एससी के लिए 130, एसटी के लिए 100, ओबीसी के लिए 170, एमबीसी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 और अदर्स के लिए 280। इंजीनियरिंग और अन्य मेडिकल परीक्षा प्रवेश परीक्षा संबंधित प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से 17,000 रुपये प्रतिवर्ष और अन्य संस्थाओं के माध्यम से 55,000 रुपये प्रतिवर्ष। इनकी अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई है। कक्षा 11 में 12 में 2 वर्ष, कक्षा 10 में 70% अंक न्यूनतम होने चाहिए। कक्षा 10 में अन्य संस्थाओं के लिए न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। इनके लिए कुल 4,000 सीटें निर्धारित की गई है, जिनमें से एससी के लिए 640, एसटी के लिए 480, ओबीसी के लिए 840, एमबीसी के लिए 200, ईडब्ल्यूएस के लिए 400 और अदर्स के लिए 1440 सीटें। अगली परीक्षा क्लेट परीक्षा, प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से इसमें कम से कम 40,000 रुपये मिलेंगे और अन्य संस्थाओं के माध्यम से 25,000 रुपये मिलेंगे। इनकी अवधि दोनों के लिए 1 वर्ष ही है और कक्षा 10 में कम से कम प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रवेश के लिए कम से कम 60% अंक होने चाहिए और अन्य संस्थाओं में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। इनके लिए कुल 1,000 सीटें हैं। एससी के लिए 160, एसटी के लिए 120, ओबीसी के लिए 210 और एमबीसी के लिए 50, ईडब्ल्यूएस के लिए 100, अदर्स के लिए 360। आगे जानते हैं राजस्थान मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना 2021 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए और मूल निवास की स्थापित प्रति होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सत्यापित होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की स्थापित प्रति आगे लगेगी और प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने के प्रमाण पत्र की स्थापित प्रति होनी चाहिए और इसके अलावा एक शपथ पत्र लगेगा, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना में मेरिट का निर्धारण कैसे होगा? इसके लिए परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 10वीं और 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा और मेरिट का निर्धारण 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में CBSE बोर्ड के द्वारा जो प्रदत्त प्रतिशत है उसका 0.9% से गुणांक से गुणा किया जाएगा, जबकि RBSE बोर्ड उसका 100% यथावत रखा जाएगा।
छात्र छात्राओं के चयन में यह ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम 50% छात्राएं हो। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना 2021 का सिलेक्शन प्रोसेस। परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं परीक्षा और 10वीं परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। जनजाति क्षेत्र का विकास विभाग SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। यह विभाग जिला बाल लक्ष्य से निर्धारित कर विद्यार्थियों की मेरिट के अनुरूप चयनित संस्थाओं के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। छात्र छात्राओं के चयन के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम 50% छात्राएं हो। दोस्तों, इस योजना से संबंधित फॉर्म जल्दी ही स्टार्ट होंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसका अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।